अपराधों से जुड़े अनाचरण शो में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं शाहनवाज खान और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज। हमारा मकसद इन खबरों के जरिए दहशत फैलाना नहीं, बल्कि आपको हकीकत से रूबरू कराना है। आइए सुनते हैं आज की अनाचरण की खबरें। सोशल मीडिया से दोस्ती कर महिला के साथ युवक ने किया शारीरिक शोषण, धोखा देकर करने जा रहा था दूसरी शादी। ये दौर सोशल मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया का जितना लाभ है उससे कहीं ज्यादा इसके नुकसान भी हैं। जैसे जैसे इसका उपयोग बढ़ता जा रहा है, लोग आपराधिक मामलों का शिकार भी होते जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला ग्वालियर के हजीरा थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां पर रहने वाले कुशल ने 23 साल की युवती से सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती की। इसके बाद उसने युवती को शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक शोषण किया। यही नहीं, युवक 4 साल तक उसका शारीरिक शोषण करता रहा और हर बार वह उसे शादी करने का हवाला दिया करता था। शादी के बाद करने के बाद भी युवक युवती को धोखा देकर 26 अप्रैल को शादी करने जा रहा था। लेकिन जैसे ही उसकी शादी की खबर उस युवती को लगी, वो सीधे पुलिस के पास गई और आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया। युवक के घर शादी का गाना बजाना चल रहा था। इसी बीच पहुंची पुलिस को देखकर आरोपी दूल्हा वहां से भाग गया। इस बीच पहुंची पुलिस को देखकर आरोपी दूल्हा भाग गया था कि वे उसे गिरफ्तार करने आए हैं, तो वो पीछे के दरवाजे से निकलकर फरार हो गया। वहीं महिला थाना पुलिस ने फरार हुए उसके प्रेमी के खिलाफ दुष्कर्म और अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। महिला थाने में एक युवती द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि उसकी सोशल मीडिया के माध्यम से एक युवक से दोस्ती हुई थी और दोस्ती के बाद से वो दोनों एक दूसरे से रिलेशन बन गए थे दोनों के फिजिकली, और लड़के ने उसे आश्वासन दिया था कि शादी कराएंगे, और शादी नहीं करके उसके साथ धोखा किया और युवती की रिपोर्ट पर से दुष्कर्म का अपराध महिला थाने में अपराध पंजीकृत किया गया और पुलिस द्वारा उसको गिरफ्तारी के लिए टीम भेजी गई है। तो आरोपी फरार है। अभी तक आरोपी गिरफ्तारी युवती को जब ये पता चला उसके फ्रेंड के माध्यम से कि उसकी शादी हो रही है, तो जब जाके युवती को लगा कि मेरे साथ उसने धोखे करा है, तो युवती ने रिपोर्ट दर्ज कराई और जब पुलिस तलाश करने पहुंची तो वो उसका शादी कहीं पक्की हो गई थी और शादी के कार्यक्रम से फरार हो गया। मौके से जल्दी उसको गिरफ्तार किया। टारगेट बनाकर शातिर चोरों ने घर में डाला डाका, लाखों के जेवरात और कीमती सामान किए पार। ग्वालियर के बौड़ापुर थाना क्षेत्र के मोती झील के पास एक श्रीराम कॉलोनी में तेज सिंह हिंडोलिया का मकान है, जहां पर चोरों ने डाका डालकर लाखों का माल पार कर दिया। इस घटना से ऐसा मालूम होता है कि चोर काफी दिनों से उनके मकान को टारगेट बनाए हुए थे और मौके की तलाश में फिर रहे थे। जब तेज सिंह का परिवार किसी शादी समारोह में हिस्सा लेने के लिए गया, तो चोरों ने मौका पाकर चोरी की इस घटना को अंजाम दिया। जब परिवार वापस घर लौटा तो पाया कि घर के सभी ताले टूटे हुए पड़े हैं। जिसके बाद उन्होंने देखा तो अंदर अलमारी में रखा 40 ग्राम सोना और 3 से 4 किलो चांदी गायब मिला, जिसकी जानकारी उन्होंने भौड़ापुर थाना पुलिस को दी। पुलिस ने उनकी शिकायत पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वहीं घटनास्थल पर मिले सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपियों को पहचानने का प्रयास कर रही है। बोड़ापुर थाने पर एक फरियादी तेज सिंह हिंडोलिया द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि वो एक शादी समारोह में घर से बाहर गए हुए थे और जब घर पर लौट के आए तो देखा उनके घर का ताला टूटा हुआ था और घर का सामान अस्त व्यस्त था। तो उनके द्वारा सामान चेक किया गया तो घर में कुछ सोने चांदी के जेवरात और नकदी रुपए गायब थे। तो उनके द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई है भोड़ापुर थाने में। भोड़ापुर पुलिस द्वारा धारा 457 380 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में दिया गया। आसपास सीसीटीवी फुटेज व टेक्निकल साक्ष्य एकत्रित किए जा रहा है। तो पास के सीसीटीवी फुटेज में 3-4 लड़के जाते हुए दिख रहे हैं। रात को 1:30 से 2 बजे के बीच घटना घटित हुई है। प्रकरण में टीम बना दी गई है और जल्दी जो अज्ञात आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर माल बरामद किया जाए। ग्वालियर हाईवे पर तेज रफ्तार वाहन ने मारी टक्कर, हादसे में देवरानी जेठानी की हुई मौत। ग्वालियर हाईवे पर एक दर्दनाक हादसा घटित हुआ, जिसमें देवरानी जेठानी दोनों ने अपने प्राण गंवा दिए। दरअसल मुरार में रहने वाले देवरानी पुष्पा और रज्जोबाई रजक किसी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए बाइक से सल्लूपुरा गांव में जा रहे थे। बाइक रज्जो का बेटा सोनू चला रहा था। जब वे शिवपुरी लिंक रोड पर पहुंचे तो किसी अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद आरोपी तुरंत मौके से फरार हो गया। इस घटना का पता तब चला जब वहां अन्य और वाहन गुजरे, जिसके बाद घायलों को जयरोग हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान दोनों महिलाओं ने दम तोड़ दिया। वहीं बाइक चला रहा युवक भी गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसका अभी इलाज किया जा रहा है। अस्पताल से महिलाओं की मौत की सूचना मिलते ही पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज करके हाईवे पर लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू कर दिया। अब जो है मोटरसाइकिल से एक युवक जो है अपनी माँ और उनकी चाची को लेके जा रहा था
और कोई अज्ञात वाहन द्वारा एक्सीडेंट किया गया, जिससे कि मौके पर दोनों महिलाओं की मृत्यु हो गई और जो चालक था वो घायल हो गया। चालक को हॉस्पिटलाइज भर्ती कराया गया और दोनों मृतिका जो है उनको पोस्टमार्टम कराया गया। प्रकरण में धारा 304 एक्सीडेंट का अपराध पंजीबद्ध किया गया और अज्ञात वाहन की तलाश की जा रही। CCTV फुटेज वाहन के आधार पर जल्दी से जल्दी वाहन को तलाश कर उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। सड़क हादसे में सरमन बाथम की मौत से आक्रोशित परिजनों ने किया चक्का जाम। कल ग्वालियर गोले के मंदिर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले रेसकोर्स रोड पर सरमन बाथम नाम के व्यक्ति की मौत हो गई थी। दरअसल वे LNIP में कर्मचारी थे, जहां से अपने घर की तरफ लौट रहे थे। तभी एक तेज रफ्तार बाइक ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई थी। इस घटना से आक्रोशित परिजनों ने आज सड़क पर मृतक सरमन का शव रोड पर रखकर LNIP के गेट पर चक्का जाम कर दिया, जिससे आम लोगों को आने जाने में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। परिजन सरकार से एक सरकारी नौकरी और आर्थिक सहायता की मांग कर रहे हैं। इसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचा पुलिस बल मृतक के परिजनों को बार बार समझाने की कोशिश करने लगा। पापा जी खत्म हो गए, कल एक्सीडेंट हो गया था, ड्यूटी करके सर घर जा रहे थे और वो सर हमारे पापा जी थे सर जो घर परिवार को सर चलाते थे। हम लोगों में सर 4 बहन 2 भाई है सर, वो भी सर बेरोजगार हैं, घर पे ही है। वही हमारा घर वही करते थे जो भी भरण पोषण। हमारे परिवार में सर कोई भरण पोषण करने वाला नहीं है। हमारी मांग ये है सर हमको सर नौकरी दी जाए और हमारी कुछ सहायता भी सर। अभी सर उन्होंने मना कर दिया कि हम लिख के नहीं दे सकते। आश्वासन सर मेरे को दे रहा है सर, आश्वासन चाहिए सर मेरे को, आश्वासन चाहिए सर मेरे को। ये कल रेसकोर्स रोड पे LNIP के पास एक एक्सीडेंट हो गया था, उसमें उनकी एक कर्मचारी का मृत्यु हो गया था। उसी के लेके आज ये चक्का जाम हुआ है और उसमें दोनों LNIP का और परिवार का रिप्रेजेंटेटिव्स का बातचीत हो गया। अभी चर्चा के बाद उनके जो डिमांड्स है उसमें कुछ आश्वासन दिया है। एक तो इनके तरफ से 50,000 के इमीडिएट कंट्रीब्यूशन दिया है, फिर वो सारे एम्प्लॉयज़ अपने स्वेच्छा से इनके एक दिन के सैलरी इनके लिए परिवार के लिए कंट्रीब्यूट कर देंगे। परिवार के 2 लोगों में यूनिवर्सिटी में पोस्टिंग की भी वादा किया है और जितने भी इनका राशि है ग्रेट्युटी वगैरह विद इन 2 वर्किंग डेज वो प्रोवाइड करने में लिखित में दिया है। हाँ बिल्कुल मान गया, वो जो लीगली पॉसिबल है वही दे पा रहा हूँ ना, तो वो जो मैक्सिमम हेल्प इनको जो सहायता पॉसिबल है वो ये लोग दे रहे हैं। ऊपर से एक बड़ी अच्छी बात है कि ये अपने सैलरी का एक दिन का सैलरी सारे एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूट करने के लिए इनका VC द्वारा डिसीजन लिया है। दहशत फैलाने के लिए पक्षियों को मारकर घरों में फेंक रहा आरोपी पीड़ित ने पुलिस से मदद की लगाई गुहार। ग्वालियर के किलागेट थाना क्षेत्र से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां आज हम विज्ञान के युग में जी रहे हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो काला जादू जैसी रूढ़िवादी धारणाओं से घिरे हुए हैं, जिसकी शिकायत पुलिस को एक पड़ोसी द्वारा दी गई। उसके द्वारा बताया गया कि उनके पास में रहने वाला व्यक्ति जादू टोना करने के लिए मासूम पक्षियों को मारकर इलाके के कई घरों में फेंका करता है। जब इस घटना का CCTV फुटेज देखा गया, जिससे इस मामले का पूरा खुलासा भी हो गया, जिसमें संस्कार नाम का युवक मरे हुए पक्षियों को घर में डालता हुआ नजर आ रहा है, जिस पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। ये खबरें सच हैं, लेकिन लोगों के अंदर पल रहे अनाचरण का सिर्फ एक नमूना है। ऐसी आपराधिक घटनाओं का शिकार होने से बचने के लिए हमारी खबरों को शेयर कीजिए, सतर्क रहें, सावधान रहें। इसी के साथ मैं शाहनवाज खान आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही अनाचरण की खबरों के साथ। जय हिंद, जय भारत। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज हर कदम आपके साथ।